हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप लोगों के अभी तक 3 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस कवर कर लिए। फोर्थ पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से 36 कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हो उनको मैं बता देता हूँ कि ये टोटल 16 पार्ट्स आएंगे और इसमें अभी तक आई एम अहमदाबाद ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब के आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा। वो पूरे क्वेश्चंस में कवर कर लूँगा 16 पार्ट्स में। ये डेफिनेटली आई एम अहमदाबाद जो इस बार कंडक्ट करवा रहा है कैट 2021, ये डेफिनेटली आपका परसेंटाइल काफ़ी इंक्रीज करेगा। प्लस आप लोग काफ़ी 300 सीरीज़ की इंक्वायरी कर रहे हो कैट 300 की, उसके बारे में भी एक वीडियो जल्दी से लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा उसके लिए। ठीक है, और हाँ, अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वो कीजिए। और हमारी वेबसाइट कैट आई पी मेट पे जाके अगर कोई भी कोर्स आपको परचेस करना हो, है ना, तो catipment.com पे जाके आप परचेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। देखना, बहुत आसान आसान तरीके समझाऊंगा। और एक चीज़ आपको बता दूं अभी शुरुआत में ही, आज का जो सेशन है इसमें 28 से 36 जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन की मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन तो विद इन 30 सेकेंड्स सॉल्व कर डालेंगे अपन, है ना। सोचो आई एम अहमदाबाद के क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर डालेंगे। एक आध दो क्वेश्चन का तो देख से के ही आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो बस तरीके ध्यान रखना जो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या है, इन द फिगर बिलो ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। एंगल ए ओ एफ 90 डिग्री दिया हुआ है। एफ ओ इज पैरेलल टू ई डी, एफ ओ पैरेलल टू ई डी दे दिया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ, ये ट्राइंगल का पूछा है, टू दैट ऑफ हेक्सागन। सिंपल। देखो, सबसे आसान तरीका, जितना सिमिलर बनाने की कोशिश करो उतना सिमिलर बनाओ। हेक्सागन से रिलेटेड मैंने अपने वीडियो कोर्स में एक पूरा ही एक हेक्सागन पे टॉपिक पे ही एक पूरी क्लास ली हुई है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी उसमें भी कवर किया होगा। ठीक, एक बीचों बीच लाइन भी ड्रॉ कर दो। देखो, ज्योमेट्री में अगर आप इमेजिन करना सीख जाओ तो कई क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हो। एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये तो पूरा डायगोनली ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब काउंट करो। देखो, बहुत आसान आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबका एरिया 1 1 यूनिट मान लें, है ना। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका भी 1 यूनिट होगा। अपॉन पूरे हेक्सागन का पूछा था, 12 पार्ट्स हैं तो 12, क्योंकि सबके एरिया इक्वल होंगे। देखो, सभी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, है ना। ओरल आप इसका आंसर दे सकते थे। ओरल मतलब विद इन 30 सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते थे, ऑप्शन ए। ऐसे बहुत सारे तरीके आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कितने आप यानी थोड़ा सा आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस को ओरल कैसे कर सकते हो कैट में। कैट ऐसा नहीं कोई हवा एग्जाम है, कैट में 4 to 5 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे आते हैं जो आप विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आज के सेशन में आपको ये सब बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन थे। 29, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जिसका दिमाग चल गया उसके लिए ये भी 1 मिनट अप्रॉक्स का है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स विद डिजिट्स एक्स वाई जेड इन द 100 10 एंड यूनिट प्लेस, 100 टेंस और यूनिट प्लेस एक्स वाई जेड सच डेट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई एक्स से बड़ा है, और वाई इज ग्रेटर देन जेड यानी वाई जेड से भी बड़ा है। ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सीधी बात है, एक्स 0 कैसे होगा, नहीं तो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, है ना। तो देखो, y को अगर मैं 1 लेता हूँ तो x को इससे कम लेना पड़ेगा, z को भी कम लेना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x 1 ही होगा, y को 0 ले नहीं सकता। y को मैं 2 ले लेता हूँ, y अगर 2 ले लेता हूँ तो x क्या हो सकता है 1, z क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ठीक है, टोटल केस कितने बनेंगे, देखो x के 1 केस हैं और z के 2 केस हैं। ठीक, y को मैं लेता हूँ 3, है ना। y को अगर मैं 3 ले लूँ तो x क्या हो सकता है 1 and 2, क्योंकि 3 से छोटे नंबर चाहिए। और z क्या हो सकता है 0 1 2, है ना। ये कितने केस हो गए, x के 2 केस, z के 3 केस, 2 into 3।
ठीक है। देन सिमिलरली चलते आएगा, आखिरी में y को मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ 9, तो x को आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको क्या ले सकते हो z को 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी x के बनेंगे 8 केस और y के बनेंगे 9 केस। तो फाइनली आपको ऐड किस किस को करना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू 8 इंटू 9 को। अब देखो इसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो, और इनकेस डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसमें इंडिविजुअल कैलकुलेशन करो, वो भी ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे ऐड कर करके 72 तक। अब मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना। अब दो दो की सीरीज़ है, मतलब 1/3 आएगा, है ना, इनटू, है ना, कॉमन डिफरेंस 1 का ही 1 रहने दो, ये होगा आखिरी की 3 टर्म्स लेते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 10 लेते हैं, माइनस ये सब वीडियो कोर्स में बताया हुआ है ना। ये सब ट्रिक्स आप भी सीख लेना कहीं अगर आपके पास हो तो। ये 0 1 2 हो जाएगा तो ये 0 ही रहेगा, फाइनली यही आएगा। तो 3 3 सा 9 8 3 सा 24 इंटू 10 240 आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर ऐसी सीरीज है A1 इंटू A2, इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ, A2 A3 अप टू an-1 इंटू an, तो इसका जो समीशन होता है इसमें ध्यान रखना A1 A2 A3 AP में होने चाहिए। ये होता है 1/3D ब्रैकेट में an-1 an, एक टर्म आगे की लिख देते हैं an+1, माइनस कर देते हैं A0 A1 A2। A0 क्या है, इसके पहले एक टर्म लिख देंगे उसी सीक्वेंस के प्रीवियस जो भी टर्म आ सकती है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं पता था तो। मैं कहा ना आज आप बहुत सारी नई नई चीज़ सीखोगे। देखो पहले क्वेश्चन में आपने एक अलग चीज़ सीखी, है ना, लॉजिकली करना। दूसरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखाई दिया, एक एपी का आपने नया फॉर्मूला सीखा होगा, उम्मीद है काफ़ी लोगों को पता भी होगा। थर्ड, अ वर्टिकल टॉवर ओपी स्टैंड एट सेंटर ओ ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी, एक स्क्वायर बन गया, इसमें एक वर्टिकल टॉवर आप बना लो, सेंटर से ही बनाओ, ये वर्टिकल टॉवर बन गई। ठीक है, अब लेट एच एंड बी डिनोट द ओ पी ए बी, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं इसको थोड़ा, एक ये लाइन मिलाओ, एक ये लाइन बना लो, एक इसको ज्वाइन कर लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, बी सी डी, है ना, सेंटर क्या था ओ, ये पी है ना, एच हाइट है, ओपी की हाइट एच है, ये एच लिख दिया मैंने, ए बी की है बी, है ना। अच्छा डायगोनल क्या होता है, b√2, ये सब रटे होने चाहिए तभी आप जल्दी कर पाओगे। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है b√2। अब ओ ए जो है वो उसका हाफ होगा, यानी b√2 का हाफ b/√2। ओ ए की लेंथ लिख दी, डायरेक्ट लिख दी। ओपी हमें पता ही है, एपी निकाल लें तो एक हम पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। ये वर्टिकल टॉवर है ऐसा, है ना, ऐसा ये ऐसा कुछ एंगल बनेगा यहाँ से ऐसे, ठीक, ये एच हो गया। एपी की लेंथ क्या होगी, एंगल एपी भी अगर ये 60 डिग्री दे रहा है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि पी ए और पी बी तो इक्वल होंगे, है ना, और 60 होगा यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा यानी ए बी अगर बी है तो ए पी भी बी होगा, पी बी भी बी होगा। अब ट्रायंगल इसमें बात करो, ओ पी ए में राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस लगेगी, तो क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर, मैं जानबूझ के डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, वैल्यू रख दो, पी ए मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए b/√2 का स्क्वायर b²/2 प्लस ओ पी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस b²/2,
मीन्स बी स्क्वायर बाय 2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 2h स्क्वायर, पूरा डिराइव करके बता दिया, ऑप्शन बी। सिंपल था, ठीक। 31 इन ट्राइंगल ABC ABBC CA 6 8 और 10, 6 8 और 10 जैसे ही दिख जाए खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये बना लेता हूँ, ठीक है। क्या है? AB 6 है तो ABC, AB क्या है 6, BC क्या है 8, CA क्या है 10। अब एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की B से जो AC पे D पे ज्वाइन हो रही है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, ये B से, सही है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, जो AC पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ? D पे। अब आगे पढ़ो, अ सर्कल ऑफ रेडियस BD रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, सेंटर B लेके। तो एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ बनेगा, सेंटर B अगर लेना है इस टाइप से कुछ बनेगा। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या होगा? B, ठीक है, बना लिया। इफ सर्कल A कट्स AB एंड BC एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक। AP अपॉन QC पूछा है। अब ध्यान से देखना, AB पूरा कितना है 6 और PB कितना होगा? ये तो रेडियस हो गई सर्कल की। अब रेडियस निकालनी है ना, BD निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे? एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया होगा, अगर नहीं पता तो याद रखना। B से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं AC पे, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, AB इंटू BC शुड बी इक्वल टू BD इंटू AC, है ना। सब कुछ पता है, सिर्फ BD निकालना है। AB क्या है 6, BC कितना है 8, BD हमें निकालना है, AC हमें पता है 10, तो 4.8 आ जाएगा BD। 8 6 48 अपॉन 10, 4.8। तो रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की? 4.8। अब AP कैसे आएगा? AB में से मैं PB माइनस कर दूंगा। AB क्या था 6, माइनस क्या कर दूंगा 4.8 जो कि रेडियस होगी, अपॉन मुझे क्या करना है QC, अपॉन क्या करना है QC। मतलब अब देखो पूरा BC कितना है 8, है ना। 8 में से ये वाला पार्ट 4.8 होगा, रेडियस होगी सर्कल की, है ना। तो QC वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8 माइनस 4.8, था ना सिंपल क्वेश्चन। तो AP अपॉन QC शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 4.8 1.2 डिवाइडेड बाय 3.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करो, 3/8। 3 बाय शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इजी था, है ना। ज्योमेट्री काफी क्वेश्चन है IIM अहमदाबाद के इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, देखो इस क्वेश्चन को देखते से ही, है ना, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने वीडियो कोर्स में, भयंकर शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। जिन बच्चों को याद आ गई होगी वो विद इन 30 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। आपको लिखना, आप भी लिख लो। देखो अगर ऐसे ट्रायंगल पैरेलल लाइंस हैं, है ना, ABPQ और CD, ठीक है, और एंगल ABD है 90 डिग्री दिया हुआ है, CDB 90, PQD 90, मतलब वही पैरेलल लाइंस होंगी। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, PQ इज इक्वल टू होता है AB इंटू CD अपॉन AB प्लस CD के, इवन डेरिवेशन के साथ बताया हुआ है इसको, ठीक है। तो जिनको पता था उनके लिए तो अब 1 सेकंड का हो गया, सीधे वैल्यूज रखनी। AB क्या मान लो 3x इंटू CD को क्या मान लो x, AB को क्या मान लो 3x, CD को क्या मान लो x, अपॉन 3x प्लस x यानी 4x, x से x कैंसिल, 3x बाय 4,
पी क्यू इज इक्वल टू 3x/4। पूछा क्या है, सी डी मीन्स x अपॉन पी क्यू पूछा है, तो x अपॉन पी क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3। ऑप्शन सब 1 अपॉन है तो इसको 1/3/4 लिख लो, और 3/4 क्या होता है 0.75, ऑप्शन बी। 3/4 क्या होता है 0.75, तो ये रेशियो आ गया। ये भी मैंने देखो 30 सेकंड्स के अंदर, अगर जिनको ये फॉर्मूला पता था, आप ये सब फॉर्मूले लिखते जाना जो अभी आपको पता चल रहे हैं। इसी में बहुत अभी 16 पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है। मैंने ये वाला क्वेश्चन तो मान लो अगर मेरे वीडियो कोर्स वाले बच्चे कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन तुरंत तुरंत करेंगे। चलो 8436 स्टील बॉल्स हैं, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्टैक्ड इन अ पाइल विथ 1 बॉल ऑन टॉप, सबसे टॉप पे 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, एंड सो ऑन। ये सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। इस सीरीज को याद करो, यानी एक तरीके और से लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे सॉल्यूशन से पहले बताओ इसका फॉर्मूला, अगर इनकेस में आपको पता है तो क्या होगा, है ना। बाकी मैं तो बता रहे हूँ, इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद करो मैंने कई बार कहा है, या तो सीरीज 1 3 6 10 लिखी हुई आएगी, या 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 आएगी। इसका डेरिवेशन भी पूरा कराया हुआ है, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, वो समीशन मैंने लिखवाया हुआ है। आप में से जिनको नहीं पता वो समीशन डायरेक्ट याद कर लो, मेरे लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, n × n + 1 × n + 2/6। फॉर्मूला याद कर लेना। अब ये जो समीशन है ये इन्होंने 8436 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स बतानी है ना, n बताना है, तो n × n + 1। अब देखना दिमाग कैसे लगाएंगे इसमें, n + 2 = 8436 × 6। अच्छा 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा इनकेस अगर कैट में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ऑप्शन से कर लेना, है ना। फिर यानी जैसे मान लो n अगर 32 होता तो 32 × 33 × 34, 8436 × 6 आना चाहिए, या 3456 ये आना चाहिए। अब मान लो इनकेस कैलकुलेटर नहीं और मुझे सॉल्व करना है तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख लो, 8436 × 6, पहले 2 से, 8436 × 3, फिर 2 से × 3, फिर 2 से, अब 3 से, फिर 3 से चले जाएगा। अब ना तो 2 से जा रहा है ना 3 से। अब ऑप्शन में देखो तो 17 × 34 और 19 × 38 इस टाइप के, यानी 17 या 19 में किसी एक से ही जाना चाहिए। पहले 17 चेक कर लेता हूँ, 17 से तो नहीं जा रहा, 100% ये 19 से जाएगा, है ना। 19 से करके देखो, 19 7 × 133, देखो 37 मिल गया, मतलब सही जा रहे हैं अपन लोग। अब 19 2 × 38 होता है, एक 38 भी मिल गया, क्योंकि मुझे कंसेक्यूटिव नंबर बनाने, एक 37 हो गया, एक 38 हो गया, है ना। 37 38। अब बचे हुए नंबर क्या है, 2 × 2 4, 3 × 12, 3 × 36, 36 × 37 × 38, ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ सीख गए आज आप अभी तक 19 मिनट्स में ही। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, ऑप्शन सी। चीज समझ में आ गई, इस तरीके से दिमाग लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आप ओरल आंसर दे सकते हो। इफ अ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर्स इज यूनिटी, प्रोडक्ट यूनिटी है, सम क्या होगा, मल्टीपल ऑफ n जरूरी नहीं, इक्वल टू n प्लस, इक्वल तो आप बता ही नहीं सकते, नेवर लेस देन n पॉसिबल है, पॉजिटिव इंटीजर। कई बच्चों ने जब इसका क्वेश्चन लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर देख के ये लगा देते हैं, क्योंकि सभी ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर। देखो रियल नंबर अलग चीज होती है, इंटीजर अलग होती है, तो डी आंसर कभी मत लगा देना, ठीक है। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर n नंबर्स हैं तो इन सब का समीशन अपॉन n, ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट n नंबर्स का की पावर 1/n, प्रोडक्ट इन्होंने दे दिया यूनिटी,
यानी s बाय n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो समीशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू या और ग्रेटर देन n, नेवर लेस देन n, ऑप्शन सी। है ना आसान, चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 35th, एक और नई चीज आपको पता चलेगी इस पॉइंट में। मैं पूरे 9 के 9 क्वेश्चन में आई थिंक मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं आज, और कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक पॉइंट याद रखो, इफ लॉग ए, log b and log c are in AP, then ABC are in GP, means B square is equal to A into C। चलो इसका डेरिवेशन कमेंट पे बताना अगर आपको आता हो तो। अब हम डायरेक्ट डेरिवेशन यूज करेंगे। 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7 बाय 2। 2 टू द पावर x को t एज्यूम कर लो, तो क्या हो गया, t माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10t इज इक्वल टू 2t माइनस 7। तो क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 32 हो और एडिशन 12 हो। 8 4 से 32, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 8 और t माइनस 4। तो t की दो वैल्यू आ गई 8 और 4। t क्या था, 2 टू द पावर x, या तो 8 होगा, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, या 2 टू द पावर x क्या होगा 4। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। x की क्या वैल्यू आ गई 3 एंड 2, ऑप्शन में दोनों है। अगर मैं ये पेपर बना रहा होता तो एक डी ऑप्शन में लिखता 2 एंड 3 बोथ, लेकिन वो लिखा ही नहीं। मतलब अब आप भी समझ जाओगे कि इनमें से एक ही आंसर लगाना है। अब कंफ्यूजन ये है कि 2 लगाओ कि 3 लगाओ, ये इन्होंने खुद ही हिंट दे दी आपको आंसर लगाने के लिए। एक ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें डी ऑप्शन ये लोग चाहे तो कर सकते थे, 2 एंड 3 बोथ, ठीक है, लेकिन आंसर इसका होगा 3। बताओ क्यों, छोड़ दूं क्या आपके लिए कमेंट सेक्शन में। चलो मेरे बोलने से पहले कमेंट पे खुद लिख के बता दो, ठीक। चलो मैं बता देता हूँ, मान लो x 2 होगा, तो चलो ये तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, लॉग के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 2। क्लियर, इसको काट दो, बचा क्या 3, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36। In the figure below, AB is the chord of circle, AB chord है, the center O, AB is extended to C such that BC is equal to OB। OB को ज्वाइन कर लो, BC is equal to OB, यानी BC भी R हो गया, OB तो R है ही रेडियस। अच्छा, दो साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, पता होगा। अब द स्ट्रेट लाइन CO is produced to meet circle at D। अच्छा इधर AB is extended to C such that, ये तो हो गया बेटी, एंगल ACD y, ACD ये y दे दिया। अच्छा ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि दो साइड इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, पॉइंट्स रटे होने चाहिए। एंगल AOD x ये x दे दिया, x ठीक है, x और y में रिलेशन बताना है बेसिकली, ठीक। अच्छा ये r है तो OA भी r होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। इन दोनों को मैं बोल देता हूँ T, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल AOB में देखना, ट्रायंगल AOB में दो एंगल T हो गए, तो थर्ड एंगल ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2T, सिंपल सा था, है ना। और अब ये ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लें, अगर ये पूरा देखूंगा इन तीनों का एडिशन तो 180 है, यानी x प्लस 180 माइनस 2T जो अभी मैंने लिखा प्लस y, इन तीनों का समीशन क्या है 180, 180 से 180 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2T। एक इक्वेशन ये बोल दो, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये रेड वाला मैं हटाता हूं। अब ट्रायंगल आप देख लो, ये वाला OA C, ट्रायंगल के तीनों एंगल का समीशन क्या होता है 180 डिग्री,
मतलब एंगल ए इधर क्या टी प्लस ये पूरा एंगल क्या है 180 माइनस 2t प्लस वाई, 180 माइनस 2t प्लस वाई, और ये एंगल भी क्या है y, तो प्लस वाई। इन तीनों का समीशन वापस से 180, 180 से 180 फिर से कैंसिल, तो 2t में से t माइनस माइनस टी प्लस 2y इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2t, तो 2 इंटू टी की जगह क्या लिख दो 2y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस वाई मीन्स 3y। अब x इज इक्वल टू इन्होंने क्या दिया था ky, और k की जगह क्या आ रहा है हमारा 3, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी सिंपल था, ठीक है, हो गया आज की। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको अभी तक के जितने भी पार्ट्स थे उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आई होगी, ठीक है, क्योंकि आज आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखी होंगी इवन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स आएंगे, तो हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।